फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 1 से हमारा लास्ट आर्टिकल है द रियल लाइन पे। ठीक है, अभी तक हमने द रियल नंबर सिस्टम को डिफाइन किया, आर सेट को डिफाइन किया, फिर हमने सेट सी को डिफाइन किया। अब हमारे पास बेसिकली रियल लाइन आ जाती है। ठीक है, अब वो रियल लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन आपके पास, ठीक है, कोई भी आप लाइन ले लें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एनी लाइन है आपके पास, ठीक हो गया। अब इस लाइन पे क्या कंसेप्ट है कि अगर आप इस लाइन का कोई भी एक ओरिजिन फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, वो ओरिजिन हमने ओ ले लिया, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे एक्स का नाम दे दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, सो दैट्स इसको एक्स का, और यहाँ एक्स प्राइम का नाम दे, एक्स डैश का नाम दे। ठीक है, अब इस ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया कि लेट अस सपोज कि इस ओरिजिन पे हमारा 0 रियल नंबर पड़ा। ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया है, इस फिक्स पॉइंट पे बेसिकली हमारा क्या पड़ा हुआ है? 0, यानी रियल नंबर में से 0 को मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। क्यों कर दिया, ऐसा क्यों है? बिकॉज आपको पता है कि जो रियल लाइन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, हमारा टोटल जो बेस करता है, जिसको हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी भी लिखते हैं, ठीक है, इसका बेसिकली जो मेन टूल है वो क्या है? 0 है। 0 मेन टूल किस तरह से बनता है कि इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी लिख सकती हूँ। यानी यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या क्राइटेरिया आ जाएगा, हम यहाँ एक साइड पे ओपन भी इसको कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, कंसेप्ट बेसिकली इसमें क्या है कि ये बेसिकली कौन सा सेट हमारे पास बन जाता है? सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसमें नॉन पॉजिटिव आ जाते हैं, सिर्फ नेगेटिव भी नहीं है, 0 भी आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा सेट आ जाता है? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, सिंपल रियल नंबर्स। और साथ में क्या आ गया? 0 आ गया। या इसको और आप स्प्लिट करना चाहें तो आप और स्प्लिट किस तरह से कर सकते हैं? r इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन इंटरवल के साथ यूनियन 0 से इंफिनिटी यूनियन, इस सेट को अलग कर देते हैं, 0 को अलग से हटा लेते हैं, देन हमारा क्या जनरेट होता है? r, जिसको आप सिंपली क्या लिखा करते हैं? सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0 विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये ना तो पॉजिटिव होता है, ये ना ही नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए कंडीशन है कि माइनस इंटू ए लिखा जाए। ठीक है, कोई भी रियल नंबर को। और हमारे पास यानी कि क्या कंडीशन है? ये कंडीशन किस सूरत में होती है कि a लेस देन 0 आए, फिर a ग्रेटर देन 0 आए। और आपको पता है कोई भी रियल नंबर अपने आप से ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, उसमें एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करती है जो कि इक्वालिटी की होती है। ये आपका सारा बैकग्राउंड था जो आपने रिकॉल किया हमने रियल नंबर्स के बारे में। अब इन रियल नंबर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं? एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ठीक है, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ली है उसके साथ अगर आप 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना पाए, देन ऐसी लाइन को आप क्या कहते हैं? रियल लाइन। ठीक है, वो लाइन जिसके साथ आपने 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जनरेट कर ली विद सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन सच अ लाइन इज कॉल्ड आर रियल लाइन। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? रियल लाइन कहते हैं। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है कि 0 के यहाँ पे जो भी नंबर पाया जाए वो ग्रेटर देन 0 आपके पास। ठीक है, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0 लाइज ऑन दिस लाइन, वो इस लाइन पे लाई करता हो। ठीक है, और एनी नंबर लेस देन 0 लाइज ऑन दिस साइड। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पे सारे नंबर रियल नंबर मौजूद होने चाहिए हैं जो 0 से लेस है, ठीक है, जो नेगेटिव है आपके पास, और आपकी राइट साइड में वो सारे राइट ऑफ 0, ठीक है, वो सारे नंबर रियल नंबर आपके लाई करने चाहिए जो ग्रेटर देन 0। और आप ऐसा कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि अगर मैं जंप्स के कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर्स को डिफाइन करती हूँ, यहाँ 1 2 3 4, इस तरह से आप इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। लेकिन अब इस तरह की पार्टीशन करने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया एंड सो ऑन, इसी तरह से मेरा कंसेप्ट चलता। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर मुझे इस 0-1 इंटरवल के बारे में, क्या मैं इस लाइन पे 1/2 नहीं ड्रॉ कर सकती हूँ? इनफैक्ट मैं इसके और छोटे छोटे पार्ट्स कर सकती हूँ, मैं जितना चाहूँ। ये लाइन ऐसी है, मैं इसके जितने छोटे पार्ट्स करना चाहूँ कर सकती हूँ। सो देयर इज अ वन, क्योंकि हमें पता है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर लाइज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर। अगर मैं कहती हूँ
कि R1 और R2 दो रियल नंबर्स हैं, then there lies infinite R1 is less than R is less than R2, there lies another real number, अगर एक और रियल नंबर फिर इन दो के दरमियान इनफाइनाइट, so there are infinite number of real numbers between any two consecutive real numbers, ठीक है। so हमें कोई भी रियल नंबर किसी भी इंटरवल के अंदर हम एक एग्जैक्ट रियल नंबर निकाल ही नहीं सकते जो किसी दो के दरमियान लाई करता है, ठीक है, और छोटा मिलता जाएगा और छोटा मिलता जाएगा, बड़े ढूंढने लगेंगे तो और बड़ा मिलता जाएगा। सो हमें कोई भी रियल नंबर्स के दरमियान यहाँ पे हम उसको निकाल ही नहीं पाते। सो इस रियल लाइन पे हम बेसिक हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि हम वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बना सकते हैं बिटवीन द रियल नंबर्स एंड द दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, सो सच अ लाइन where we can draw a one correspondence between the real numbers and the points on the line, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, जितने भी छोटे से छोटा इसके अंदर जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स के साथ अगर मैं एसोसिएट कर सकती हूँ, देन सच अ लाइन को हम क्या कहते हैं, रियल लाइन। सिंपल रियल लाइन को अगर आप सिंपल वर्डिंग में डिफाइन करना चाहें तो सच अ लाइन विच हैज द वन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ real numbers या with the elements of set of real numbers या with the numbers of with the real numbers, then such a line is called the real line। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, द रियल, जो यूनिक होती है, so that's why द रियल लाइन। मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये रूल पता होगा कि जो चीज यूनिक होती है उसके साथ द का वर्ड यूज होता है, ठीक है। सो रियल लाइन यूनिक होती है, एक से ज्यादा रियल लाइन को हम नहीं ड्रॉ कर सकते ना, एक ही होती है, उसी को रेपिटेशन हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले लेते हैं, ये नहीं कंसेप्ट ले जाना। ये आपकी कैसी लाइन होती है, रियल लाइन होती है। एंड देन इधर से ही आपका रियल लाइन की कॉरेस्पॉन्डिंग से जो है ना कॉम्बिनेशन से आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन मिलता है जो कि दो रियल लाइन से बनता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो उससे हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन मिल जाता है, तो वही आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो रियल लाइन आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर क्या चीज है आपके पास कि ओ ए आपके पास क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द यूनिट लेंथ, ये आपको क्या डिस्क्राइब करता है, एक यूनिट लेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि 0 से लेकर 1 तक लेंथ कितनी है, 0 1 है। इसके अंदर यानी कि रियल लाइन के अंदर क्या कंसेप्ट होता है कि अगर एनी टू रियल नंबर्स lie on a real line then a minus b magnitude is their length, ये उनकी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन आप बात कर सकते हैं ये आपका, ठीक है। तो ओ ए रिप्रेजेंट करता है आपकी यूनिट लेंथ, यहाँ से यहाँ तक इसकी 1 लेंथ है, फिर यहाँ तक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आपस में इनकी क्या लेंथ है, 1 1 लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जा रहे हैं। तो इसी यूनिट को आप यूज करते हुए पॉजिटिव नंबर्स को आप ओरिजिन की राइट साइड पे लेते हैं और नेगेटिव नंबर्स को आप क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे। ये आपके पास राइट ऑफ ओ एंड नेगेटिव पॉजिटिव नंबर जो है आपके पास are represented on this side by the points to the right of O and negative numbers on the left of O। आप इजीली इसको विजुलाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन दिस साइड। आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स पढ़े होंगे, इरैशनल, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स ऑन दिस लाइन, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास क्या कंसेप्ट आ जाता है, तो अब इनफाइनाइट नंबर अगर रैशनल नंबर्स आ गए हैं तो इरैशनल नंबर्स के बारे में वो कहता है क्या कंसेप्ट होगा, सो सेम फॉलोज फॉर द इरैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स एज वेल ऑन द रियल लाइन, ठीक है। तो जैसे आप क्या पोस्टुलेट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज अ वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ अ लाइन एल, एक लाइन एल एंड द रियल नंबर्स। किस तरह से आप कर सकते हैं, वो क्या प्रोसीजर है आपका, द नंबर 0 कॉरेस्पॉन्ड टू अ पॉइंट ओ ऑफ द लाइन, ठीक है। एक हमने पॉइंट ओ फिक्स कर दिया है जिससे हमने किसको कॉरेस्पॉन्ड किया, 0 को। The number 1 correspond to a point A of the line, और एक हमने नंबर ले लिया है A जिसको हमने पॉइंट 1 के साथ कर दिया है। देन अगर x1 और x2 और द नंबर रिप्रेजेंटेड टू 2 पॉइंट्स p1 एंड p2, दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन p1 एंड p2 विल बी x1 माइनस x2 की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेना क्यों जरूरी है, मैग्नीट्यूड मतलब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू आप पढ़ा करें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2, एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लेना है क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, कोई डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, इसको नॉन नेगेटिव भी पढ़ा जाता है, ठीक है, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है जी। नेक्स्ट देखिए, जी एक यहाँ पे यूनिकनेस की जो हमने बात की थी, वो यूनिकनेस क्या है कि ये जो हमने पोस्टुलेट दिया है अबव कॉरेस्पॉन्डेंस का, वो हमें इस तरह से कॉरेस्पॉन्ड है कि एनी रियल नंबर अगर आप लेते हैं, कोई भी रियल नंबर है, देयर विल बी वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑन द लाइन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस जो है आपकी यूनिक है, इसीलिए इसको द रियल लाइन कहा गया है बिकॉज इट इज यूनिक एंड इट हैव द यूनिक पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी यूनिक रियल नंबर।
ठीक है। नो टू रियल नंबर्स हैव द टू पॉइंट सेम पॉइंट, ठीक है। अगर आप कहती हैं कि 1 है आपके पास और 2 रियल नंबर है, देन उस लाइन के ऊपर उनकी अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन है। 1 इधर पड़ा 2, ऐसा नहीं है कि 1 और 2 दोनों इधर पड़े, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आपकी कि यहाँ 1 भी और 2 भी, ऐसा नहीं हो सकता आपके पास, ठीक है। देयर इज अ 1 1 फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर आप ले सकते हैं। देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑन द रियल लाइन, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वन और पॉइंट्स ऑफ दिस सेंड से सिंपली आपके पास ये है जो आपने डिस्क्राइब किया उसको हम क्या कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं। और जो आप पॉइंट लेते हैं, ठीक है, द रियल नंबर से एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट पी इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट का क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 क्या है, कोऑर्डिनेट है। सिंपली 1 क्या है आपका कोऑर्डिनेट है, 2 क्या है आपका कोऑर्डिनेट है, और इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करना। देन नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, द रियल प्लेन और द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। रियल प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन से आप क्या मुराद लेते हैं कि आपके पास अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप डिफाइन करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ठीक है, दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए भी नॉट इक्वल टू 5 है, बी भी। अगर एम्प्टी हो गए तो उनसे हमारा कोई काम नहीं है, नॉन एम्प्टी लेने हमने, ठीक है, सच दैट देन ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या डिफाइन करता है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है पहले सेट का मेंबर होता है और दूसरा दूसरे एलिमेंट का सेट का एलिमेंट है। सो ये आपके पास x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b का कंसेप्ट आपके पास आ गया। देन इस x y को हमें ड्रॉ करने के लिए अब आप देखें a जो सेट है बजाते हुए ये क्या है, रियल लाइन का सबसेट है, ठीक है। सो देयर कॉरेस्पॉन्ड अ वन पॉइंट ऑन द लाइन L टू ड्रॉ a के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं x बिलोंगिंग टू a उनके लिए आपके पास वन एंड ओनली वन पॉइंट मौजूद है ऑन लाइन, लाइन के ऊपर मौजूद है। सेम फॉलोस फॉर बी, बी के कोरस्पॉन्डिंग भी यही बात है। लेकिन अगर इन दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है, लेट अस सपोज कि 1 ए में बिलोंग करता है और कोई 3 था वो बी में बिलोंग कर रहा था, देन उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,3 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को, देन उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए हमें कैसे एक पॉइंट मिलेगा लाइन के ऊपर। सो there exists no point such a point with two coordinates on a line पे नहीं होता, so that's why we introduce the combination of two lines which will introduce the plane। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो लाइंस का इंटरसेक्शन लेंगे या दो लाइंस की का कॉम्बिनेशन लेंगे, वो दो लाइंस क्या करेंगी, हमें एक नया कोऑर्डिनेट प्लेन इंट्रोड्यूस करेंगे। एक लाइन आपके पास ये आ गई और दूसरी लाइन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रियल लाइंस। So the combination of two real lines generate the real plane and that's why we get the real plane, the coordinate plane भी से कहा जाता है। and further on हमने ये बात प्रूफ की है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो होता है a plus iota b उसको हम क्या लिख सकते हैं, in the form of ordered pair। so every coordinate plane or the real plane can be drawn as a complex plane। उसको क्या कहा जाता है, complex plane। तो ये सारी चीजें आपकी रिलेट करती हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, अब आपको पता है कि दो रियल लाइन को अगर हम किसी भी, अब देखिए अगर आप रियल लाइन इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक रियल लाइन ये थी एक ये, क्या इनका कोई कॉम्बिनेशन बनता, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता था, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिन एक तरफ चला गया, एक का ओरिजिन ये पड़ा हुआ था, एक ओरिजिन इधर आ गया, आप उसको जो है ना रिलेट ही नहीं कर पाए। अगर इधर आ जाती तो भी नहीं कर सकते थे, अगर रियल लाइन ये हॉरिजॉन्टल वाली इधर इधर चली जाती तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना था। सो दैट्स व्हाई हमने ये कॉम्बिनेशन जो इंट्रोड्यूस किया है, इस कॉम्बिनेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है इन द सेंस दैट बोथ ओरिजिन सेटिस्फाई, ठीक है, उन दोनों के ओरिजिन जो है सेटिस्फाई करते हैं, वो एक पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ का और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाते हैं ओ, ठीक है। फिर उसके ऊपर अब आपको पता है रियल लाइन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह से करके, वही पॉइंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये ऐसे सिंपली, इसके ऊपर वो सारे के सारे रियल लाइन के पॉइंट्स आ रहे हैं। अब हमारा एक का मेंबर कौन सा, 1, तो 1 क्या है हमारे पास, अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास एक्स डैश आ जाएगा, ये हमारे पास वाई आएगा और ये क्या आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा। देन 1 कहाँ पे लाइक आ रहा है, यहाँ पे 1,0 ये पॉइंट पड़ा है। फिर उसके बाद बी सेट, अब बी सेट जाहिर सी बात है ए सेट बेसिकली हॉरिजॉन्टल पे रिप्रेजेंट किया जाएगा और बी सेट कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, वर्टिकल पे। तो वर्टिकल पे क्या है हमारे पास 3 बिलोंग कर रहा है बी को, 1 2 3, ये 3 पड़ा हुआ है, दैट इज 0,3। क्यों 0,3 और 1,0 मैंने नहीं लिखा है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर होता है a, b, हम उसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू 1,0 प्लस b इंटू 0,1 लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई आपके पास ये कंसेप्ट आ जाता है।
या इन जनरल आप इसको लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं, a,0 प्लस 0,b इनका कॉम्बिनेशन। तो इसमें से मैंने a,0 लिखा है, a,0 इज 1,0 एंड b,0 सॉरी 0,b इज 0,3। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन आपने चेक करनी है। इन दोनों की इंटरसेक्शन का पॉइंट हमारे पास कहां से आएगा, यहाँ पे। अब देखिए ये वाली जगह है जहां पे 1 है, ये पूरी लाइन यहाँ पे 1 है, ये ठीक है। और ये सारी लाइन है जहां पे आपके पास क्या आता है, y आपका 3 है। तो इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ये आपका इनका कॉम्बिनेशन पॉइंट आता है। वो कॉम्बिनेशन पॉइंट आपका क्या है, 1,3। So it is the required point on the complex plane which will draw 1,3 to the plane, ठीक है। तो there is a 1,1 correspondence between the ordered pairs, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो मेंबर्स होते हैं ordered pairs और complex plane के अंदर क्या है, एक 1,1 correspondence पाई जाती है। ये तो हमने बात की है ना A और B के बारे में, ठीक है। तो 1,1 correspondence डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन देखें, अगर हमने कम्प्लेक्स प्लेन को, रियल प्लेन को ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें 1,1 कोरेस्पोंडेंस डालनी है। तो 1,1 कोरेस्पोंडेंस हमें किसके दरमियान डालनी है, बिटवीन द रियल लाइन। क्योंकि अगर आपका कम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ होता है, ऑर्डर पेयर अगर हमने ड्रॉ करना है, तो हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू रियल लाइन डालना है, ठीक है। रियल लाइन के लिहाज से हमें इसको डालना है। तो रियल लाइन को ही हम यूज करेंगे, जो हमारा कंसेप्ट है। रियल लाइन को किस तरह करेंगे, जो मैंने हॉरिजॉन्टल ली है वो भी मैंने आर ले ली है, जो मैंने वर्टिकल ली है वो भी आर लिया है। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मैंने डिफाइन किया है आर का आर के साथ ही कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू द ऑर्डर्ड पेयर x, y, जिसमें x एंड y बोथ बिलोंग्स टू r होंगे। तो ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर क्या कहलाता है, कम्प्लेक्स नंबर। साडा कम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करता है। सो यहाँ से आपको पता चलेगा कि देयर इज अ 1,1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। एंड 1,1 कोरेस्पोंडेंस किसके साथ होती है, उसकी कम्प्लेक्स प्लेन के साथ, जिसको रियल प्लेन भी कहा जाता है। कम्प्लेक्स प्लेन या जिसका दूसरा नाम है रियल प्लेन, या जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है, रियल प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। ये आपके पास 1,1 कोरेस्पोंडेंस आ जाती है कम्प्लेक्स प्लेन की। और इसके अंदर आपको पता है एक्स आपका क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस इसको पढ़ा जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड y आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑन वर्टिकल एक्सिस और y एक्सिस, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। इसीलिए हमने रियल लाइन के ऊपर डिस्टेंस को डिफाइन किया था, ताकि हम उसमें जो है ना, जब आगे फर्दर ऑन चले तो हमें पता होगा डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये इन अदर वर्ड्स अगर इनके दूसरे नेम देखे जाए, सिंपल इनके अपने नेम क्या है, तो जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको x कोऑर्डिनेट पढ़ा जाता है, इसको y कोऑर्डिनेट पढ़ा जाता है। तो x कोऑर्डिनेट आपके पास किसको शो करता है, एब्सिसा को, ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट आपका शो करता है ऑर्डिनेट को। ये डिफरेंट आपके पास नेम्स आ जाते हैं, और ये पूरा जो आपके पास प्लेन सा बन जाता है, ये आपके पास किस तरह का प्लेन बन जाता है, ये आपके पास एक प्लेन सा दिया हुआ है। देखिए आपके 4 लाइन की रिस्पेक्ट से आपके पास एक प्लेन सा बन जाता है। ये प्लेन आपका कौन सा प्लेन है, ये आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। इसको आप कम्प्लेक्स प्लेन, चलो बुक से देख लेते हैं बुक क्या कह रहा है। जी वही सारा आपका कंसेप्ट। मेंबर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं उनको। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके अंदर आर द सेट ऑफ इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन कहलाता है आपके पास। बाय टेकिंग 2 परपेंडिकुलर लाइंस, आप उसी तरह सारा उसने कंसेप्ट डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो ज्योमेट्रिकल प्लेन हमने डिस्क्राइब किया है उसको हम क्या कहते हैं, रियल प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। और यही आपके साथ डिफरेंट उसके नेम्स वो बताता जा रहा है, आप उनको रीड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको आप रीड कर लें, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सीसा है, ऑर्डिनेट है, सारा कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कम्प्लेक्स नंबर्स की कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से आपके पास, ठीक है। ये आर्गस डायग्राम है, इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने वैसे तो ऑर्डर पेयर में करके सिंपल, आप कम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लिकेटेड करें ही नहीं, ठीक है। आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2 + 3 एटा लिखा हुआ है,
आप उसको किधर ले जाएं, ऑर्डर पेयर में ले जाएं, उसको ड्रॉ कर दें, सिंपल, आपको डिफिकल्ट प्रोसीजर को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। जैसे ये -2 प्लस एटा लिखा हुआ है, ये कौन सा पॉइंट है, -2, 1, इसको ड्रॉ कर ले, पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने आते हैं, दैट इज द -2, 1 पॉइंट या -2 प्लस एटा, सिंपल, कोई नहीं, ठीक है। और अगर इसको जैसे हम इसको कह रहे थे एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कह रहे थे, तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, देन एक्स आपके पास क्या होता है, रियल एक्सिस होता है, वाई आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, बस नेम चेंज होंगे, बाकी कंसेप्ट सारा होगा, दैट इज द इमेजिनरी एक्सिस, तो ये आपके पास ओरिजिन आ जाता है। और इमेजिनरी एक्सिस पे कौन से नंबर्स आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, रियल एक्सिस पे कौन से आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, सिंपल, आपके पास ये क्राइटेरिया होता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने रियल नंबर्स को ड्रॉ तो कर लिया, अब इन पॉइंट्स का आपने डिस्टेंस भी तो चेक करना है ना, ओरिजिन्स, ठीक है। जैसे रियल नंबर्स का हमने डिस्टेंस निकाला था ना, एनी टू रियल नंबर्स का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंसेस, ठीक है। अगर मेरे पास x1 और x2 दो रियल नंबर्स हैं, देन देयर डिस्टेंस वुड बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंसेस, ठीक हो गया, ये उनका क्या है, डिस्टेंस आपस। लेकिन अगर आप दो रियल नंबर्स का सॉरी दो कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट आपने ड्रॉ किया उसका ओरिजिन से अगर आप डिस्टेंस, ये वाला आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिस्टेंस से मुराद होता है z = x प्लस एटा y, यानी उनका डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, उनकी मॉडुलस वैल्यू, तो z मॉडुलस आपके पास आप से फेमिलियर है, दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, सो इट इज द डिस्टेंस होता है आपके पास। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं डिस्टेंस ऑलवेज आपके पास क्या होता है कि ये क्या है, एक रियल नंबर है, तो ये पॉजिटिव भी है आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा z mod इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ से क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा है, चाहे आप कॉन्जुगेट ले लें तो भी मार्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉन्जुगेट लेने से भी ये नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये साइन पे डिपेंड नहीं करता आपका मार्ड, ये जस्ट एक्स एंड वाई पे डिपेंड करता है, ये क्राइटेरिया। सो इट इज द डिस्टेंस, जैसे 2 + t होता है, अगर मैं उसका डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ फ्रॉम द ओरिजिन, तो मैं इसका क्या ले लूंगी, उसका मार्ड ले लूंगी, दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 + 9, ठीक है, 3 चीज है, 2 to the 4 आ जाएगा एंड दैट इज √√ 13 आपके पास जी। सो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट -2, सिंपल। इसी तरह अगर आप दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, देन आप 2 पॉइंट की फॉर्म में, ये एक पॉइंट का डिस्टेंस है, आप 2 पॉइंट में चले जाएंगे, 2 पॉइंट में भी आपका यही फॉर्म होता है, z1 - z2 का मार्ड निकालेंगे आप। अगर 2 पॉइंट्स हैं z1 और z2, ठीक है, देन आप उनका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, देन आप z1 - z2 का मार्ड कर देंगे, ठीक है। और वो डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, z1 की वैल्यू पुट करेंगे, z2 की पुट करेंगे, एंड दोनों का डिफरेंस लेके आप उसको कैलकुलेट करेंगे। वैसे आपके पास होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस वो 2 पॉइंट की फॉर्म है, y1 - y2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर, ये सिंपल आपके पास इस तरह से डिस्टेंस निकल आएगा किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, और आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉडुलस हो गया, फ्रॉम द रीजन ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर जी। नेक्स्ट क्या है, बस मॉडुलाई निकालने हैं, अब आप मॉडुलस निकाल सकते हैं, ये छोटे छोटे से आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। वो रिजल्ट्स क्या है आपके पास,